सभी को नमस्कार। आज हम मानव नेत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मानव नेत्र होता क्या है? ईश्वर द्वारा दी हुई सबसे उत्तम उपहार है, जिसके द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। बिना उसके हम किसी भी दृश्य को नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी वस्तु देखने के लिए हमें आंखों की आवश्यकता होती है, जो एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका वर्णन इस चित्र में किया गया है। जैसे कार्निया क्या होता है? एक सफेद परत से घिरा गोल वाला भाग क्या होता? पारदर्शी तथा उभरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? आयरिस कॉर्निया के ठीक पीछे एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आयरिस कहते हैं। फिर क्या है? नेत्र तारा, अर्थात पर्दे के पीछे ये बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। प्रवेश करने वाले प्रकाश को यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। अर्थात जब प्रकाश अधिक मात्रा में आता है तो पुतली क्या हो जाती है? फैल जाती है, और यदि प्रकाश कम मात्रा में आता है तो पुतली फैल जाती है, और अधिक मात्रा में आता है तो पुतली क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। क्योंकि जैसे हम किसी प्रकाश से हम अंधकार में जाते हैं तो अचानक हमको क्या होता? दिखाई नहीं देता है। और यदि अंधेरे से प्रकाश से अंधेरे में जाएंगे तो क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। अर्थात हमको जो उसका क्या होता है? पुतली जो होती है वो छोटी हो जाती है। लेंस, आइरिस के पीछे नेत्र लेंस होता है, इसमें फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। अर्थात जो भी वस्तु होगी हम उसको छोटा या बड़ा देख सकते हैं। फिर क्या है? जलीय द्रव, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? जलीय एक्वस हमर कहते हैं। जलीय या एक्वस हमर कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है। ठीक, उसके ठीक पीछे क्या है? कांच द्रव, नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है, जिसे क्या कहेंगे हम? कांच द्रव या कहते हैं, या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी कितना है? 1.336 होता है। फिर होता है कोरोइड। कोरोइड का क्या कार्य है? नेत्र लेंस के पीछे एक दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्या कहेंगे? कोरोइड कहते हैं। और यह क्या करती है? आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। फिर है रेटिना। कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहेंगे? रेटिना कहते हैं। और यह क्या करती है? प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अर्थात जब कोई हम दृश्य देखते हैं वो किस पर पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर पड़ने के कारण वो कहाँ जाता है? मस्तिष्क पर उसका संकेत जाता है। संकेत जाने के बाद वो उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखती है, क्योंकि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है, और उसके माध्यम से वो मस्तिष्क में जाकर उसको वो सीधा करके देखती है। अंध बिंदु, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात उस बिंदु को क्या कहेंगे? अंध बिंदु कहेंगे। अर्थात कोई भी प्रकाश कहाँ जा रहा? मस्तिष्क, रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जा रहा है, जिसके कारण वहां पर कोई भी उसका प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस कारण उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। एक होता है पीत बिंदु।
रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिसे जहां प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात उसको हम क्या कहेंगे, पीत बिंदु कहते हैं। ठीक। और मनुष्य के अंदर आंख में जो साइड में क्या आता, चिपचिपा पदार्थ होता, उसको क्या कहेंगे हम, वो कहां से आता, माइबोमियन ग्रंथियों से प्राप्त होता है। अर्थात जो हमारी आंख के साइड में जो चिपचिपा पदार्थ आता है उसको, वो कौन ग्रंथि होती है, उसको कहेंगे माइबोमियन ग्रंथि। ठीक है। और जो आंसू आता है, आंसू ये कैसा होता है, खारा होता है, अर्थात आंसू जो होता है वो किस ग्रंथि से निकलता, लैक्राइमल ग्रंथि से निकलता है। ये साइड में किधर होती है, इस साइड होती है, इधर। ठीक है। और जो इसमें लेंस होता है कौन सा होता, उभयोत्तल, अर्थात वो पास की वस्तु या दूर की वस्तु को देखने का कार्य करता है। मनुष्य में क्या होती है, रोड होती है, जिस कारण वो दिन में आसानी से देख सकता है। परंतु उल्लू में कौन सेल पाई जाती है जिस कारण वो रात में देखता है और दिन में उसको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कौन सेल में के कारण ही उल्लू रात में देख सकता है और मनुष्य रोड के कारण वो दिन में देख सकता है। और जो आंख होती है सिंपली इसको क्या कहेंगे, एक संवेदनशील भाग होता है, और इसके ऊपर जो भाग होते हैं इसको क्या कहेंगे, आईलैश, आईलैश कहेंगे। पलकें जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, आईलैश, जिसका कार्य होता है कि वो आंख की सुरक्षा करना। जैसे अगर कोई वस्तु, आंख में कोई वस्तु गिर जाए या कोई लग जाए तो क्या होगा उसमें, वे उसको आंख को तुरंत बंद कर देती हैं, अर्थात एक होता है पलक। ठीक है। अचानक कोई वस्तु आंख में लग जाए तो क्या करेंगे, वो उसको तुरंत बंद कर देती है, अर्थात यह कैमरे के शटर का कार्य भी करता है। धन्यवाद।